गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6। हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब पहले हमको समझना होगा कि जीवन की प्रक्रिया। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस चैप्टर की स्टार्टिंग है। मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देती हूँ, जितना मैंने चैप्टर रीड करवाया है उसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। अपनी लाइफ को चलाने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो। यूनिसेल्युलर का मतलब जो एक ही सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनाइज्म होता है, यानी कि छोटे जीव, वो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइज्म। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइज्म जो होते हैं वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म यानी कि जो सांस ले सकते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज करते हैं अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए। वो एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है, देखो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन। डाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, और खाना जो होता है हमारा फूड, वो किसकी फॉर्म में होता है, C6H12O6। हमको पता है ये ग्लूकोज की फॉर्म में हमारा फूड होता है। इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का। ठीक है, तो जो हम खाना खाते हैं उसको जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये ऑक्सीजन खाने को क्या कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और इससे जो खाना होता है वो एनर्जी में फॉर्म चेंज हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उस एनर्जी का यूज हम लोग सभी काम करने के लिए, हम लाइफ में जितने भी काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, चाहे हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी को पढ़ा रही हूँ मैं आपको, या मम्मी किचन में काम कर रही है, हम लोग अपनी बॉडी से जितना भी मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा रहे हैं, तो वो एनर्जी के थ्रू हो रहा है। वो किससे हो रहा है, एनर्जी। और वो खाने से एनर्जी मिल रही है हमको। खाने को ऑक्सीजन गैस जो क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे हम लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में डाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, और CO2 को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में, ब्लड के साथ कंप्लीट हमारी सेल्स तक पहुंच जाता है, सारी सेल्स तक पहुंचता है। इसको ट्रांसपिरेशन और सर्कुलेशन दोनों बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, वो अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए, यानी कि लाइफ साइकिल को बनाए रखने के लिए अपने समान संतति को पैदा करते हैं, जिससे पीढ़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। सच एक्टिविटीज ऑफ लाइफ कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, हमें करनी पड़ती है अपनी लाइफ को बनाने के लिए, चलाने के लिए। ये सारी प्रोसेस मिलकर क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस। देखो बेटा, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइज्म ऑल दीज प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय दैट सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं, यानी कि जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं ऑर्गेनाइज्म, उनके द्वारा ये जो सारी प्रोसेस होती है वो एक ही सेल करती है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, सब एक ही सेल से होता है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइज्म होते हैं, मल्टी सेल्युलर लाइक ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन के शरीर में एक से ज्यादा सेल्स होती हैं, यानी बहुत सारी सेल्स होती हैं, और बहुत सारी सेल्स के लिए और उनके बॉडी का जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। यानी कि देखो, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन सिस्टम, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रिएशन सिस्टम, तो ये सारी जो सिस्टम होते हैं उनकी बॉडी में, और उनकी बॉडी में जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है, और उनका जो शरीर होता है बहुत बड़ा होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइज्म का। तो उनकी बॉडी में बिलियंस मिलियंस क्या होती है, सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। तो उनकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उनमें भी यही सारी प्रोसेस होती है। तो कहने का मतलब है, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइज्म हो चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइज्म हो, सभी को क्या करनी पड़ेगी, लाइफ प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इस चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग बींग्स टू सस्टेन देमसेल्व्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे प्लांट्स, चाहे एनिमल्स, चाहे माइक्रो ऑर्गेनाइज, कोई भी होते हैं, अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। इसको हम लोग एक चार्ट से देखते हैं। देखो, लाइफ प्रोसेस का चार्ट है। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, देखो, हम लोगों को डेली एक्टिविटी में क्या क्या करना पड़ता है, या क्या क्या सिस्टम होते हैं। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन,
ट्रांसपिरेशन, न्यूट्रिशन हम लोगों जो खाना खाते हैं उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन गैस का इनटेक होना। ट्रांसपिरेशन, शरीर से ट्रांसपिरेशन या सर्कुलेशन एक ही बात है, जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचती है। एक्सक्रेशन, वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलना। कंट्रोल, नर्वस सिस्टम से आ जाएगा, इसमें ग्रोथ होती है। ये जो हम खाना खा रहे हैं ये एक खाना खाने से हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। यहाँ पे रेस्पिरेशन बेटा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे रिप्रोडक्शन आएगा। क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। और जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने समान संतति को जन्म देना। और पूरी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट। तो एक प्रोसेस दूसरी से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ये हमारी लाइफ प्रोसेस हमारे चैप्टर का नाम है और ये हमारे चैप्टर के सब टॉपिक्स है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ये सब। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक फर्स्ट है न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन से पहले हम लोगों को समझना होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन में मेटाबॉलिज्म की बात होगी तो उसके लिए आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। देखो, वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग दीज वाइटल एक्टिविटीज नॉन एज बायोकेमिकल रिएक्शन। ह्यूमंस की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है। रिएक्शंस कैसे होती है, देखो रिएक्शन कब होती है, जब हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। तो इसमें एक दूसरे के एटम क्या होते हैं, रिएक्शन करते रहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन यानी कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन मिल रही है और केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बन रही है। तो एनर्जी का बनना या एनर्जी का बॉडी से बाहर निकलना, या तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है या हमारी बॉडी में एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। और क्यों हो रही है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हमेशा चलती रहती है। ठीक है, और भी एटम्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। मेनली हम लोग ऑक्सीजन और CO2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बायोकेमिकल रिएक्शन भी इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम बायोकेमिकल रिएक्शन है। और वो क्यों है, क्योंकि बायो मतलब शारीरिक, शरीर में, और केमिकल्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो शरीर में होने वाली रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस दैट आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन लिविंग मैटर एंड आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो मेटाबॉलिज्म वो वर्ड है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और एनर्जी निकलती है। क्यों, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, बहुत जरूरी होती है हमारी लाइफ को चलाने के लिए। तो ये प्रोसेस होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन का होना और केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी का बनना या एनर्जी का बाहर निकलना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म पाथवे आर ऑफ 2 टाइप्स। मेटाबॉलिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट एनाबॉलिज्म और सेकंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, इन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म एनर्जी इज यूज्ड। जो एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी यूज की जाती है। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी रिलीज की जाती है। देखो, एनाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्लांट्स का क्या बनाना अपने लिए। देखो, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ओवन। ठीक है, तो ये एंड किसकी हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कैसे, देखो प्लांट है वो सन की लाइट लेते हैं और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड, और उनकी लीव्स में क्या होता है, वाटर होता है, या फिर वो धरती से वाटर को खींचते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और खाना जो होता है वो C6H12O6 ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और एक और नाम बताया था मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट। और इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर की भी कुछ मात्रा बाहर निकालते हैं और एनर्जी इनमें बनती है। अब प्लांट्स ने देखो क्या लिया, सनलाइट लिया। ठीक है, तो सनलाइट का यूज किया, और सनलाइट क्या है, वो एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी बनी इनमें, मेकिंग एनर्जी इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, यानी एनर्जी का बनना क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सेकंड है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। कैसे है, देखो रेस्पिरेशन कैसे होती है, जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में खाना प्रेजेंट होता है C6H12O6, और इसका नाम मैंने आपको एक और बताया, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये खाना होता है।
एंजाइम की हेल्प से या हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, है ना। तो ये खाना जो होता है वो ऑक्सीजन इसको क्या करता है, तोड़ता है, इससे रिएक्शन ब्रेक डाउन कर देता है, और किसकी फॉर्म में, CO2 H2O की फॉर्म में, और एनर्जी में टूट जाता है। और ये एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में जो सारे काम कर रहे हैं हम लोग डेली लाइफ में, जितने भी सुबह से लेके रात तक हम लोग जो भी काम करते हैं वो एनर्जी की वजह से करते हैं। चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, या हम कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, सबके लिए एनर्जी की जरूरत है। एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत है। तो इस तरीके से एनर्जी रिलीज, कुछ एनर्जी हमारी बॉडी से बाहर, ये सारी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि हम काम करके उस एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म, यानी कि जो कैटाबॉलिज्म है वो क्या होता है कि एनर्जी का रिलीज होना, और इसके लिए एग्जांपल क्या आ जाएगा, रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म, मेकिंग एनर्जी इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, और इसके लिए एग्जांपल क्या था, फोटोसिंथेसिस, एनर्जी का बनना, और कैटाबॉलिज्म यानी कि रेस्पिरेशन, यानी कि एनर्जी का बाहर निकलना। तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म एंड प्लस कैटाबॉलिज्म। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी का बनना और बाहर निकलना। तो एनाबॉलिज्म जो होता है वो तो मेकिंग एनर्जी, यानी एनर्जी का बनना, और इसके लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म एनर्जी का बाहर निकलना, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर निकलती है। तो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये मैंने आपको टॉपिक 2 क्लियर कराए हैं, लाइफ प्रोसेस और दूसरा मेटाबॉलिज्म। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी बुक में ही दिए गए हैं फर्स्ट टॉपिक के बाद। देखो, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन है, उनके लिए ऑक्सीजन अंदर जाती है बॉडी में, लेकिन उसके लिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो इनसफिशिएंट क्यों है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी चीजों का मिलना, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर क्या करेगी, सारी सेल से मिलेगी, सारी सेल में जाएगी और उससे हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है उसका मतलब होता है मिलना। ये प्रोसेस इनसफिशिएंट क्यों है, क्योंकि देखो, बिकॉज इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हमको पता है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमन, देयर आर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, एंड ऑल द सेल्स आर नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद देयर सराउंडिंग। तो ये जो सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, इनके लिए जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस से हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो उस प्रोसेस से हमारी बॉडी में सारी सेल्स तक ऑक्सीजन का मिलना बहुत लंबे समय की प्रोसेस है, लेकिन ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जल्दी से जाकर पूरी सेल तक मिलती है। तो वो किस प्रोसेस से मिलती है, हीमोग्लोबिन प्रोसेस। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है, जो ब्लड सेल रेड जिसकी वजह से होता है, वो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, तो वो जो होता है वो तुरंत ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एक सेल से दूसरी सेल में ब्लड के साथ क्या कर देता है, मिक्सअप कर देता है। तो इनसफिशिएंट क्यों है डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत स्लो होती है और ऑक्सीजन हमारी सारी सेल्स तक इसके थ्रू नहीं पहुंच पाती, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचती है। तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड व्हाट एवर समथिंग इज अलाइव। तो वो क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ जीवित है या सजीवों और निर्जीवों का पता लगा सकते हैं। टू डिसाइड व्हाट एवर समथिंग अलाइव और नॉट, ये डिसाइड करने के लिए कि कुछ अलाइव है या नहीं है, यानी जिंदा है या नहीं है। एनी विजिबल मूवमेंट सच एज, कुछ विजिबल मूवमेंट जो मूवमेंट दिखाई देते हैं वो होने जरूरी है। जैसे कि जो वॉक करेगा, यानी वॉक अलाइव का यानी जिंदा होने का पता लगाने के लिए वो वॉक करना चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, ठीक है। जनरली यूज मोस्टली हम इनसे पता लगाते हैं कि अगर वॉकिंग हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है और ग्रोइंग हो रही है तो वो क्या है, जनरली क्या है, वो अलाइव है। बट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट्स, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे कि प्लांट्स, उनमें कुछ मूवमेंट होते हैं कि वो मूवमेंट इस टाइप का होता है कि जो हमको दिखाई नहीं देता, विजिबल टू द नेक्ड आईज, मतलब कि हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि देखो उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रोसेस नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वही उनका क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। हेंस द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज अ फंडामेंटल क्रिएशन दैट
कैन बी यूज टू डिसाइड वॉट एवर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो ये सारी जो चीजें हैं, वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोइंग, ये सारी जनरली हम लोगों को पता लगती है कि कोई चीज अलाइव है या नहीं है। वॉट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनाइज्म। जो आउटसाइड रॉ मटेरियल देखो, ऑक्सीजन 3 होते हैं, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर। और वो कैसे होते हैं, देखो, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑक्सीजन जो क्या करता है, ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फूड एज सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल। तो फूड जो होता है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। एंड वाटर भी एक तरीके से जो फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और सारे फंक्शंस जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। तो 3 रॉ मटेरियल हैं जिनकी वजह से देखो, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर, तीनों से हम लोगों की बॉडी में क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। Okay, the raw material required by an organism will vary depending on the complexity of the organism and its environment। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल वो हैं जो हमारी बॉडी में जो फूड है उनको ब्रेक डाउन करके या किसी भी तरीके से हमको एनर्जी क्या करे, प्रोवाइड करे, ठीक है। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। ये सारी चीजें मतलब हमको 3 चीज याद रखनी है। ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर जो है वो हमको एनर्जी दे रहे हैं, तो बाहर से हम लोग ले रहे हैं इनको, ठीक है। और बाहर से हम लेकर हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, इसीलिए ये क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर जरूरी हैं। तो हम लोग लाइफ प्रोसेस में देख चुके हैं कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस जरूरी है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्कुलेशन भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होना पूरी बॉडी में, सेल्स तक पहुंचना। एक्सक्रिएशन मतलब वेस्ट मटेरियल का हमारे शरीर से बाहर निकल जाना, ठीक है। ये जो है हमारी लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें रिप्रोडक्शन भी ऐड होगा, ठीक है। तो हमको 1-2 एग्जांपल्स देने थे जो हम दे चुके हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। हम लोग कल नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसको न्यूट्रिशन को मैं आपको दोबारा से क्लियर करवाऊंगी पूरा टॉपिक, और उसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो को इसको आपको दोबारा से सुनना है, क्योंकि जो पहले वीडियो बनाई थी वो थोड़ी सी ब्लर थी, इसीलिए मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के देखना है, और आपको जो वर्क है, ये सारे नोट्स मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आपको वो नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।